जय जोश। दोस्तों मैं दीपक कुमार गुम्मे मोटिवेशन की तरफ से। दोस्तों हम लोग स्ट्रैट के क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी। और आज जो है क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग, है ना। 4 क्वेश्चंस के वीडियो जो है वो डाले जा चुके हैं। आप अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें जाकर देखें, है ना। वो जो हम लोगों ने जो शुरू किया है वो है कि बेसिक से शुरू करके बिल्कुल, है ना, और अपर लेवल तक जाएंगे ताकि हमारा जो है बीपीएससी का जो क्वेश्चन है सांख्यिकी का वो बिल्कुल नहीं छूटे, है ना। और बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल से जब हम निकलें तो लगे कि हाँ मैंने अच्छी तरीके से उसे किया है। और ये अगर 72 नंबर का अगर इसमें से ज़्यादा नंबर हम नहीं लाते हैं तो हमारे सिलेक्शन की संभावना ही कम हो जाती है। इसलिए इसे हम बिल्कुल बहुत ध्यान से इसे हम सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए जो क्वेश्चन है हमारा, हम पहले क्वेश्चन पढ़ने के तरीके को समझते हैं, है ना। कि हर एक डाटा को जो है इम्पॉर्टेंट है वो, और सबको बिल्कुल ध्यान से जो फिगर है वो फिगर देखेंगे। और ख़ास करके जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे हम, तो जब हमको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, है ना, तो देखेंगे कि फिगर जो है बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी कहा था, है ना, चूँकि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन करना ही जो है सांख्यिकी का आधा जीत वही निश्चित कर देता है। वो जानबूझकर कुछ चित्र ऐसे डायग्राम देते हैं कि वो क्लियर नहीं होते हैं, है ना। आप उसमें अगर फंस गए तो फिर वो बनेगा नहीं, है ना। इसलिए ध्यान दे करके वहाँ डायग्राम को बिल्कुल जो क्लियर कट हो डायग्राम नज़र आ रहा हो उसी को चुनना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कार्यबल और उत्पादकता, ठीक है, का डेटा 2011 से लेकर 2015 तक के लिए नीचे रेखा चित्र में दर्शाया गया है। अब कार्यबल को दर्शाने के लिए देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल का साइन लिया गया है, और उत्पादकता प्रोडक्टिविटी दर्शाने के लिए जो है ये सर्कल का साइन लिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये देखिए थोड़ा सा डायग्राम जो है आपका ये एक्स पर देखते हैं, एक्स अक्ष जो है, और वाई अक्ष जो है ना। तो एक्स अक्ष पर हम देखते हैं तो वहाँ वर्ष दिया हुआ है 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, है ना। और फिर जो हम वाई अक्ष पर देखते हैं तो क्या देखते हैं, कार्यबल दिया हुआ है ना। और उसका डाटा दिया हुआ है, जीरो शुरुआत है, फिर पहला 12,000, फिर 13,000, फिर 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, फिर 18,000। ठीक है, कार्यबल का। अब आप इसी के पैरेलल देखिए, यहाँ पे समांतर में ही जहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, एक्स अक्ष पे वहाँ भी एक ऊपर में सीधी लाइन खींची हुई है, और ये जो है उत्पादकता को दर्शा रहा है ना। और उत्पादकता के लिए शुरुआत जो है वो देखिए यहाँ जो है आपको राइट साइड में 90 से शुरू है, 90, फिर 100, फिर 110, फिर 120 करके ऐसे अब डाटा आपको दिया हुआ है, और ये उत्पादकता दर्शा रहा है। ठीक है, एक काम और भी करेंगे दोस्तों, जब भी एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऐसा चित्र मिले, है ना, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जिसके ट्रायंगल देखिए आप 2011 में, तो ये 17,000 लिखा हुआ है। तो एक तरफ कार्यबल दिखा रहा है और एक तरफ उत्पादकता दिखा रहा है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है 17,000 जो लिखा हुआ है डाटा, और ये कार्यबल का है जिसका वैल्यू कितना है, 17,000। तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, है ना। आपको वहाँ फिक्स करना पड़ेगा, जो क्लियरली फिक्स है ना, जो कि नेट एकदम 17,000 लाइन पर है, डॉट लाइन पे, तो उसको तो 17,000 क्लियर हो गया है। लेकिन जो 16,000 और 17,000 के बीच का है उसको फिक्स करना पड़ेगा आपको एग्जामिनेशन हॉल के भीतर में ही, है ना। जैसे यहाँ भी कुछ वैसे ही डाटा है, जैसे कि आप देखिए 2012 में कार्यबल का डाटा देखिए, जो ट्रायंगल है ना, वो बीच में है, 13,000 और 14,000 के बीच में है ना। तो इसे हमने माना है, ये दिया हुआ नहीं है मतलब कि आपको पेपर में, इसे हमने माना है कि 13,800 होगा, है ना, 13,800 होगा। मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे 13,800। अगर कोई 13,900 भी मान लेता है कोई लड़का, है ना, तो वो उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, चूँकि ये क्लियरली मेंशन नहीं है यहाँ पर। कोई 13,600 भी लिख देता है, लेकिन आपको देखना है कि दोनों का आधा करके थोड़ा सा अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा लिखना है ना। इस तरीके से 13,800 हमने लिखा है यहाँ पर। कोई 13,850 भी लिखता है तो मैं तो उस पर भी बनेगा, है ना, वो गलत नहीं कहा जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है दोस्तों, कि आप जो एक बार डाटा इस पॉइंट के लिए फिक्स कर लिए हैं, जैसे कि हमने 2012 के लिए जो है कार्यबल वाला जो है ट्रायंगल वाला 13,800 फिक्स कर लिया है। ठीक है, देखिए 13,800 फिक्स कर लिया है हमने यहाँ पर। और हमने एक बार जब इस बीच वाले को 13,800 फिक्स कर लिया है, तो इस प्रश्न में
अब कहीं भी जो है ये आपका 2012 का डाटा 13,800 जो फिक्स किया है हमने, अब इसका कहीं भी उपयोग करेंगे तो 13,800 ही इसकी वैल्यू लिखेंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। यानी कि क वाले प्रश्न में कुछ अलग लिख दिया और ख वाले में 13,850 कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो सरासर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम मैप को पढ़ना सीख रहे हैं कि कैसे हम मैप ढंग से पढ़ें। ठीक है, तो कुछ डाटा देखिए, फिर हम आगे आइए थोड़ा सा 2012 के बाद 2013 में आइए। जो कार्यबल वाला डाटा है, देखिए कार्यबल का जो है ये ट्रायंगल है यहाँ पर, है ना। उत्पादकता का तो सर्कल है ना। तो कार्यबल वाला डाटा हम देखिए फिर ये बीच में है ना। ये देखिए 13,000 से 14,000 के मतलब कि 13,000 14,000 के बीच के थोड़ा सा नीचे है ये आपका 2013 वाला डाटा। तो 13,400 लिखा है हमने, है ना। अगर कोई 13,500 भी लिख देता है ना, तो मैथ उसका भी बनेगा, लेकिन हमेशा उसको 13,500 यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ 13,400 यूज़ करेंगे, इसको लिख दिया तो लिख दिया, है ना। अब सब क ख ग घ जितना भी क्वेश्चन रहेगा हम लोग इसको यूज अगर करेंगे वहाँ पर डिमांड के अनुसार, तो 13,400 ही लिखेंगे, है ना। ये खुद फिक्स करना है आपको एग्जामिनेशन हॉल के भीतर, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे कि 2014 में आइए, है ना। तो कार्यबल 2014 में देखिए फिर जो है ये कार्यबल वाला डाटा जो है ये 12,300 है। ये 12,000 और 13,000 के बीच में 12,300 लिखा है। अगर कोई 12,400 भी ले लेता है तो वो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन 12,400 वो सारे क्वेश्चन जो इसकी ज़रूरत होगा जहाँ 2014 का, वहाँ पर उसको प्रयोग करना पड़ेगा वही डाटा। जैसे हमने 12,300 लिया तो हम 12,300 ही प्रयोग करेंगे 2014 के लिए, जितना क ख ग घ जो भी क्वेश्चन होगा सबके लिए, यानी कि वो फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया। ठीक है, बस बीपीएससी इसको खास करके चेक करती है कि वो फिर दूसरे क्वेश्चन में एक जगह 12,300 लिखे तो दूसरे क्वेश्चन में ख वाले में 12,350 तो नहीं कर दिया लड़के ने। तो इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बात है, और इसमें छोटी छोटी चीज़ें जब ध्यान रखेंगे तभी जाकर क्वेश्चन बिल्कुल सही हो पाएगा वहाँ पे। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, है ना, निम्नलिखित का निर्धारण कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का निर्धारण कीजिए 2015 से 2011 की तुलना में उत्पादकता में प्रतिशत परिवर्तन, है ना। उत्पादकता वाला साइन कौन सा है, तो ट्रायंगल है। ठीक है, नहीं, उत्पादकता वाला साइन देखिए यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट देखेंगे सर्कल है यहाँ पर। ठीक है, तो सर्कल वाले ग्राफ पे ध्यान दीजिए आप। देखिए 2011 में 83 है, 83 है 2011 में, 2012 में 88 है, 2013 में 100 है ना। फिर 2014 में जो है वो 115 है ना। इस तरीके से ये डाटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2015 से 2011 की तुलना में। तो 2015 में जो है वो उत्पादकता कितनी है, 2015 में उत्पादकता देखिए क्या है, 118 दिखा रहा है। ठीक है, 118 है। और फिर हम देखेंगे 2011 में, 2011 देखिए 2011 में कितना है, 2011 में जो है उत्पादकता कितनी है, 83 है। ठीक है, यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, 83 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए। अब हम लिख देंगे सीधा सीधी, है ना, कि वर्ष 2015 में उत्पादकता कितनी है, तो 118। अभी हम लोगों ने फिगर से देखा। वर्ष 2011 में उत्पादकता कितनी है, तो 83। ठीक है, लिख देंगे। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को बार बार पढ़ते रहना है हमेशा, है ना, ताकि क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता रहे आपको, है ना, और वो सही बने। वहाँ सही बनाना है, नहीं तो समय भी बर्बाद होगा और आपका जो है वो नंबर भी नहीं आएगा उस समय। तो पूरी तरीके से ये नुकसान कर सकता है, इसलिए इसको बढ़िया से सांख्यिकी को मजबूत करके ही एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है ना। बिना इसके गुजारा एकदम नहीं है। 2000, अब देखिए यहाँ पे दोनों हमने चीज़ लिखा है यहाँ पर। वर्ष 2015 में उत्पादकता 118 फिगर से देखा, वर्ष 2011 में उत्पादकता कितनी है, 83। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन के अनुसार क्या करना है, प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए क्या होता है, पहले हमें अंतर निकालते हैं, है ना। ठीक है, अंतर, और तो अंतर कितना होगा, अंतर निकालने के लिए बड़े में से छोटा को घटाते हैं हमेशा। तो 118 में से -83 कर देंगे। ठीक है, और फिर बट्टा में, है ना, प्रतिशत परिवर्तन में क्या होता है, प्रतिशत परिवर्तन इक्वल टू पहले अंतर। तो देखिए यहाँ अंतर लिख दिया पहले हम लोगों ने कि वर्ष 2015 में उत्पादकता माइनस वर्ष 2011 में उत्पादकता, जो बड़ा है उसको पहले रख सकते हैं सीधा सीधी, है ना, ताकि हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव में आ जाए। 118 है ना, -83। ठीक है, और जो बट्टा के नीचे लिखेंगे वो चूँकि पिछले वर्ष से तुलना हो रहा है यहाँ पर, है ना, 2015 से 2011 की तुलना में। ठीक है, ये देखिए 2011 की तुलना, पीछे वाले वर्ष से तुलना। और ज़्यादातर हम जो क्वेश्चन में सांख्यिकी जो बीपीएससी जिस स्टैंडर्ड को फॉलो अप करती है, वहाँ पर तुलना ज़्यादातर वो पहले से होता है ना, सामान्यतः। ठीक है, सामान्यतः। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे कि तुलना क्वेश्चन में तो हम देख रहे हैं कि 2011 से तुलना हो रहा है, तो इसका डाटा नीचे रहेगा 83, है ना। चूँकि प्रतिशत में पता लगाना है तो गुना 100, इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से बहुत आसान तरीके से, तो आ जाएगा कितना, 42.168%। ठीक है, ये हो गया।
चलिए, तो इस तरह क्या निकले, ये पहला वाला क्वेश्चन तो बन गया, बहुत शानदार, है ना। अब चलिए दूसरे वाले प्रश्न पर आइए। ये देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 2012 से 2014 के दौरान कार्यबल में कमी प्रतिशत और उत्पादकता में वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देंगे कि 2012 और से 2014 के दौरान कार्यबल में कमी। तो हम फिर से मैप देखेंगे और कार्यबल में पहले दोनों का डाटा पता लगा लेंगे कि 2012 में कार्यबल में क्या डाटा है और 2014 में कार्यबल में क्या डाटा है। ठीक है, आइए पहले हम फिगर देखते हैं। 2012 और 14 में कार्यबल का निकालना, तो कार्यबल को किससे डिनोट किया था, ट्रायंगल से। तो 2012 का देखिए, 2012 में कार्यबल ट्रायंगल 13,800 इसका यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, 2012 13,800, 2014 में कितना है ट्रायंगल 12,300। ठीक है, इसी को हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर, है ना, कि 2012 में कार्यबल 13,800, है ना, और वर्ष 2014 में कार्यबल 12,300। ठीक है, अब कहता है कि प्रतिशत कमी, है ना, कार्यबल में कमी प्रतिशत और उत्पादकता में वृद्धि प्रतिशत। तो कार्यबल में कमी प्रतिशत कितना हो गया कि 2012 में 13,800 है, वो घट गया 2014 में 12,300 हो गया। तो कार्यबल में तो कमी आई है, तो प्रतिशत निकालेंगे तो पहले अंतर जो ज़्यादा है उसको पहले लिखेंगे, है ना, 13,800 ज़्यादा, 13,800 माइनस 12,300। ठीक है, अंतर निकाल लिया पहले। अब फिर हम तुलना कर रहे हैं पीछे वाले से, तो देखिए 2012 से। ठीक है, 2014 का डाटा का तुलना हमको 2012 से कर रहे हैं, तो 2012 में कितना है 13,800, तो 13,800 को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, बार बार क्वेश्चन बनाने से बिल्कुल ये सब कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन बनाने से लाख गुना अच्छा है आपका कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, है ना। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में आया हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग, है ना। हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो 13,800, है ना, माइनस पहले अंतर निकाला, फिर बट्टा, है ना, 2012 से तुलना हो रहा है तो 13,800 बट्टा में आ गया, और गुना चूंकि प्रतिशत में निकालना है कमी प्रतिशत, तो गुना 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, है ना, 10.87%। ठीक है, कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, है ना। पहले घटा लेंगे 13,800 माइनस 12,300 लिख के, फिर तुरंत जैसे ही लिखेंगे फिर गुना 100 करेंगे, फिर भागा 13,800 लिख देंगे। ठीक है, ये निकल गया। अब देखिए, अब हमको जो दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि और उत्पादकता में वृद्धि प्रतिशत कितनी है। तो पहले उत्पादकता 2012 और 2014 का, है ना, उत्पादकता का तुरंत डायग्राम देखेंगे हम यहाँ पर। आइए डायग्राम देखते हैं। 2012 और उत्पादकता का देखिए सर्कल है, 2012 में क्या था सर्कल 88 था। ठीक है, 2014 में सर्कल क्या है 115 है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। देखिए 88 और 115 लिखा है हमने। अब उत्पादकता में वृद्धि प्रतिशत कितनी थी, तो अंतर तो बड़े में से छोटा घटाना है, तो बड़ा 115 है माइनस 88। ठीक है ना, ये देख लिया हम लोगों ने। और हम लोग 12 से तुलना कर रहे हैं, तो इसलिए 12 का जो डाटा है वो नीचे रखेंगे। देखिए बट्टा 12 का वैल्यू कितना है 88, 2012 में उत्पादकता 88, तो 88 को नीचे रखा। चूँकि प्रतिशत वृद्धि है तो गुना 100 कर देंगे। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो 30.68% आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को फिर लिखिए, आया कि नहीं आया। 2012 से 2014 के दौरान कार्यकाल में कमी प्रतिशत निकाल ली हमने, बहुत बढ़िया। और फिर उत्पादकता में वृद्धि प्रतिशत भी निकाल ली, चलिए हो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन जो है जो है ना, कि वर्ष एक मिनट, हाँ, वर्ष जिसमें कार्यबल या उत्पादकता में उनकी पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में। ठीक है, क्वेश्चन एक एक वर्ड जो है दोस्तों बिल्कुल बाज की नज़र रखेंगे हम, है ना। और चीते की चाल एकदम ध्यान देंगे, चीते की चाल से हम लोग चलेंगे। और जो साहस करेंगे, सिंह का साहस, शेर का साहस रखेंगे, ताकि जो है एकदम हिम्मत के साथ एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग धीरे धीरे सांख्यिकी को स्टेप बाय स्टेप स्पीड से करते रहें। ठीक है, एकदम बाज की नज़र से एक एक वर्ड को ध्यान से देखना है ना, एकदम मज़ा आ जाएगा, है ना। तो जिसमें कार्यबल और उत्पादकता में कमी, अब देखिए वर्ष जिसमें कार्यबल या उत्पादकता में कमी, उत्पादकता में उनकी पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में। अब यहाँ कार्यबल उत्पादकता की बात तो कह रहा है, साथ साथ में उसके पूर्ववर्ती यानी जस्ट उसके पहले वाले वर्ष की तुलना में करना है। ठीक है, अधिकतम प्रतिशत की कमी या वृद्धि दर्ज की गई, है ना। अब इसमें अधिकतम प्रतिशत निकालना है, और हमेशा ध्यान रखना है कि जब जिसका अधिकतम होगा उसकी तुलना किससे करनी है हमें, उसके जस्ट पूर्ववर्ती, जस्ट पहले वाला। ठीक है, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना है इसको, है ना। कमी या वृद्धि दोनों दर्ज करना है उत्पादकता में
और कार्यबल दोनों में। तो इस डाटा के लिए क्या है कि इसमें हमको प्रतिशत वृद्धि, कमी या प्रतिशत वृद्धि जानना है सब ईयर का, उत्पादकता में भी और कार्यबल में भी। इसके लिए हम एक सारणी का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब हम एक बार फोटो को फिर से देखिए, है ना। वहाँ देखिए वर्ष दिया होगा, उत्पादकता और कार्यबल दिया होगा, है ना। पहले उसको हम लोग एक सारणी में लिख लेंगे। पहले एक फोटो आकर देखिए फिर से। देखिए वर्ष दिया हुआ है 2011, 2012, 2013। एक कॉलम बनाकर पहले इसको लिख लेंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे, देखिए उत्पादकता दिया हुआ है ना। उत्पादकता जो है, ये उत्पादकता का देखिए वैल्यू इधर दिया हुआ है ना, राइट साइड में 90, 100, 110, 120, है ना, सर्कल वाला सब, है ना। उसका डाटा एक में लिखेंगे, है ना। और फिर एक डाटा में, एक कॉलम में क्या लिखेंगे हम, एक कॉलम में कार्यबल, जो ट्रायंगल दिया हुआ है कार्यबल, उसका देखिए इधर दिया है वाई एक्सिस पे 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, इसके हिसाब से, है ना। ठीक है, इस तरीके से अब हम सारणी बनाएंगे। देखिए यहाँ पे सारणी बना हुआ है। सारणी देखिए, वर्ष लिखा पहले हमने 2011, ठीक है। 2011 में उत्पादकता में, चलिए, में संख्या कितनी है, उत्पादकता में संख्या, है ना। तो फिगर देखेंगे 2011 में उत्पादकता, देखिए उत्पादकता यहाँ लिखा हुआ है। उत्पादकता में देखिए 83 है, 90 है यहाँ पर और 83 है, तो 83 लिखा हमने। और दूसरे ईयर में कितना है उत्पादकता में, 88 लिखा है, ठीक है ना। तीसरे ईयर में 100 है और चौथे ईयर में 115 और फिर 118 हमने ऐसे करके लिखा है। 83, 88, 100, 2013 में 100, 2014 में 115 और 2015 में 118, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब प्रतिशत परिवर्तन पहले इसमें निकाल लेंगे हम कि पिछले वाले एरिया जो है साल से कितना हमको प्रतिशत कमी हुई है या ज़्यादा हुई है। देखिए 2011 का नहीं निकाल सकते हैं प्रतिशत परिवर्तन, क्यों? चूंकि प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए तुलना करना पड़ता है जस्ट पहले वाला डाटा से। तो 2011 के पहले डाटा तो दिया हुआ है नहीं, 2010 का डाटा दिया हुआ नहीं है, इसलिए 2011 का तुलना आप किससे करेंगे, कुछ है ही नहीं वहाँ 2010 के लिए, है ना। तो इसलिए 2011 का प्रतिशत परिवर्तन नहीं निकलेगा, हम निकालेंगे 2012 का, ठीक है। देखिए तो 2012 में डाटा जो है उत्पादकता में 88 है ना, बढ़ा है। पहले 83 था 2011 में और 2012 में बढ़ के वो 88 हो गया है, ठीक है। तो हम लोग पे क्या करते हैं, प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए अंतर निकालते हैं। देखिए हमने यहाँ थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। 88 माइनस 83 लिखा है प्रतिशत, ये अंतर निकाला है पहले, है ना। और फिर क्या पिछला वाला, तो 2012 के तुलना में पिछला कौन है 2011। 2011 का डाटा कितना है 83, तो हमने नीचे में 83 लिखा है। और प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो गुना 100 कर देंगे, बिल्कुल ये काम हम लोग करते आ रहे हैं, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा 6.02%। फिर इसी तरीके से हम आगे चलेंगे, 2012 में कर लिया तो 2013 का करेंगे, है ना। 13 का जो है संख्या कितना है उत्पादकता में 100, ठीक है। सारणी से हमने देख के बनाया है। अब इसका कैसे हम लोग प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो 2013 में जो है, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि तुलना 2012 से कर रहा है, तो पहले तो अंतर निकाल लेंगे। तो 2013 का कितना है 100, है ना, माइनस 2012 का 100 माइनस 88, ठीक है, अंतर निकालेंगे 100 माइनस 88। और चूंकि बट्टा में क्या लिखेंगे, बट्टा में पीछे वाला 2013 का निकाल रहे हैं, 2012 का तुलना कर रहे हैं पिछले साल से, तो 88 लिखेंगे नीचे में बट्टा में और गुना 100 प्रतिशत परिवर्तन, जस्ट उसको सॉल्व कर लेंगे तो 13.63%, ठीक है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप, है ना, अकुलाना नहीं है ना, एकदम धीरे धीरे समझेंगे ताकि दिमाग में वो बैठता चला जाए। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारा डिस्कशन आपको याद रहेगा एकदम, आप अपने क्वेश्चन को चैलेंज के रूप में स्वीकार करके उसको बना पाएंगे, ठीक है। तो 2014 में देखिए, है ना, एक बार समझ जाएगा तो फिर इतना स्पीड से आप खुद बनाइएगा कि आपको लगेगा कि वाह ये चीते की चाल है और बाज की नज़र में यूज़ कर रहा हूँ मैं, और साहस तो सिंह के जैसा रखना ही है आपको। अब 2014 में जो है 115 देखिए, है ना, डाटा है। अब इसको 2013 से हम कंपेयर करेंगे तो 115 माइनस 100, और कंपेयर कर रहे हैं 2013 से, तो उसका 100 है तो 100 नीचे लिख देंगे बट्टा में, गुना 100, है ना। प्रतिशत परिवर्तन है तो निकालेंगे 15%। 2015 का डाटा निकाले हमने देखिए 118 माइनस 115 अंतर निकाला, बट्टा 2015 के लिए 2014 से तुलना कर रहे हैं तो 115 है उसका, तो 115 गुना 100, 2.6% निकला। अब देखिए इस हमने प्रतिशत परिवर्तन निकाल लिया उत्पादकता का। ठीक यही काम जो है आपको कार्यबल के लिए करना है, ठीक है, कार्यबल के लिए, है ना। कार्यबल का भी डाटा देखिए आप यहाँ सारणी में देख लीजिए एक बार कैसे है। कार्यबल जो है वो वाई एक्सिस में दिखाया गया है, ट्रायंगल वाला है सब, है ना, कि 2011 के लिए कितना है ट्रायंगल में 17,000, है ना। 2012 के लिए कितना है ट्रायंगल में 13,800, है ना। फिर 2013 में 13,400, 2012 में 13,800 था, है ना। ट्रायंगल वाला सारा डाटा लेकर के फिर इसमें हम लोग उसी तरह से प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे। देखिए आइए फिर इस क्वेश्चन पे आइए आप।
है ना। देखिए यहाँ पे हमने निकाला है कार्यबल वाला सारा ये लिखा है 2011 में 17,000, है ना। तो 2011 में प्रतिशत परिवर्तन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि 2010 का डाटा तो दिया हुआ है नहीं, 2011 से ही शुरुआत किए हैं हम। तो इसका अंतर जो हम प्रतिशत परिवर्तन तभी निकलेगा जब हम पिछले वर्ष से तुलना करेंगे। 2011 के पीछे कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं है तो 2012 में निकलेगा। देखिए 2012 में हमने निकाला है कार्यबल के लिए, है ना। अब हम सारणी जो है फिगर देख करके वहाँ से डायग्राम से पहले संख्या लिख लिए कार्यबल का, उसके बाद प्रतिशत परिवर्तन निकालते जा रहे हैं। हम जानते हैं निकालना, कैसे निकालते हैं। देखिए 17,000 से 13,800 हो गया, है ना। यानी कि 2011 में कितना था? 17,000, 17,000 और 2012 में कितना हो गया? 13,800। तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है ना कि 17,000 था, उससे घट करके 13,800 हो गया। तो ये तो वृद्धि प्रतिशत नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा? कमी प्रतिशत, ठीक है, कमी प्रतिशत। कमी हुआ है, नेचुरली दिख रहा है एकदम, ठीक है। यहाँ पे फिर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए कमी प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम। तो पहले तो अंतर 17,000 माइनस 13,800, ठीक है ना, दिख रहा है ना। और फिर कैसे हम करेंगे? तो फिर पिछले वाले से तुलना कर रहे हैं तो बट्टा 17,000, फिर चूंकि प्रतिशत में निकालना है तो गुना 100 कर देंगे तो कमी प्रतिशत निकलेगा, है ना। 18.82% निकल गया, ये कमी प्रतिशत हो गया, ठीक है। यानी कि ये कमी हुई है ना। जीरो के ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट होगा और जीरो के अगर नीचे चल जाएंगे तो कमी हो जाएगी, तो ये कमी हो गया है, ठीक है। अब फिर देखिए अगले साल में क्या हुआ, है ना, कि 2011 का देखा, 2012, 2013 का देखेंगे। 2013 में देखिए, है ना, 2013 में देखिए यहाँ पर 2013 में देखिए 13,400 है, यानी कि 2012 में 13,800 था कार्यबल, वो घट करके कितना हो गया? 13,400, है ना। अब फिर हम 13,400 की तुलना 13,800 करेंगे, है ना, तो एक फिर कमी हो रहा है तो फिर कमी प्रतिशत ही निकलेगा, है ना, फिर कमी प्रतिशत ही निकलेगा, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अंतर निकालेंगे, ठीक है, अंतर निकाला। और फिर तुलना चूंकि इसका हम पिछले साल से करेंगे तो 13,800, है ना, गुना 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.89%, ठीक है, एकदम ठीक है। फिर हम अगला वाला डाटा लेंगे, है ना। ये जो है आपका 2014 वाला, 2014 का 12,300, है ना, 12,300, और ये कमी प्रतिशत है। और यहाँ पर ध्यान देके देखेंगे हम लोग, फिर इसमें ये कम हो रहा है, 13,400 से घट करके 12,300 हो गया, फिर कमी प्रतिशत ही निकलेगा। तो कमी प्रतिशत जब निकलेगा तो हम डाटा लिखेंगे 13,000। हम जानते हैं कि पहले अंतर निकालते हैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, है ना, अंतर निकाल रहे हैं यहाँ पर, और अंतर और इसको तुलना कर रहे हैं पिछले वाले साल से, तो 13,400 हो गया, है ना। और फिर 13,400, इस बात का ध्यान में रखेंगे, देखिए गुना 100, ठीक है, तो कितना हो गया? 8.20%, ठीक है, ये प्रतिशत कमी ही निकला है, ठीक है। फिर हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट वाले डाटा में कि 2015। अब 2015 में देखिए कि 2015 में जो डाटा है कार्यबल का 14,000 है ना। तो क्या हुआ? और 2014 में कितना है? 12,300। कार्यबल में देखिए 2014 में डाटा कितना है? 12,300, और 2015 में बढ़ गया है, 14,000 हो गया है। 12,300 14,000 हो गया। अभी तक तो कम ही प्रतिशत आ रही थी, लेकिन अब क्या हुआ है? अब वृद्धि हो गया है, ठीक है ना। तो वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे, लेकिन फिर भी हमको निकालना कैसे है? तो हम अंतर निकालेंगे, तो 14,000 में से घटाएंगे -12300, ठीक है, और बट्टा पिछले वाला साल का डाटा 2015 है तो 2014 वाला डाटा, तो 12300, ठीक है, और गुना 100, तो ये 13.82% वृद्धि प्रतिशत निकल गया, ठीक है। तो पहले ये सारणी तैयार किया हमने, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, सारणी तैयार करेंगे। अब देखिए सारणी तैयार कर लिए, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष जिसमें कार्य, वो वर्ष पता लगाना है जिसमें कार्यबल और उत्पादकता दोनों के लिए, ठीक है, में उनकी पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत की कमी या वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम उत्पादकता में भी पता लगाएंगे कि सबसे कमी, है ना, किस में देखी गई है, सबसे ज़्यादा कहाँ देखा गया है, कार्यबल दोनों में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए आइए यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम और समझते हैं। अब उत्पादकता में थोड़ा सा आ जाइए आप। अब उत्पादकता में देखिए 2012 का डाटा देखिए और 2013 का डाटा देखिए, है ना। 2012 में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ है ये 6.02% हुआ है, ठीक है, और जस्ट 2013 में 2013 में कितना है? 13.63% हुआ है, ठीक है। अब हमको इस क्वेश्चन में, अब देखिए उत्पादकता वाले ग्राफ में देखिए यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है कि 2014 में सबसे ज़्यादा कहाँ लग रहा है आपको? 2014 में 15% है
है ना, दिख रहा है। अब देखिए ये सबसे ज़्यादा यही है 6.02%, 13.363%, 15% और 2015 में 2.6%। ठीक है, उत्पादकता में प्रतिशत परिवर्तन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 15% 2014 में, है ना। लेकिन यहीं पर गेम है। गेम क्या है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए तब और समझ में आएगा। वर्ष जिसमें कार्यबल उत्पादकता में कमी, उत्पादकता में उनकी पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में, अब जो सबसे ज़्यादा है ये नहीं कह रहा है कि सबसे ज़्यादा वाला डाटा हमको बताइए, ये बता रहा है कि आपको जो डाटा आया है उसको तुलना करना है पिछले वाले साल से। ठीक है, और पिछले वाले साल से तुलना करके उसमें जो ज़्यादा आएगा या कम आएगा वो आपको बताना है ना। साफ लिखा हुआ है, वर्ष जिसमें कार्यबल या उत्पादकता में उनकी पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत की कमी या वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, अगर जरा सा भी एक शब्द को आप जल्दीबाजी में पकड़कर आप स्पीड से चले गए आगे और ध्यान नहीं दिया, बाज की नज़र नहीं लगाई, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और सारा मेहनत जो है वो पानी में मिल जाएगा, है ना। इसलिए गलती करनी नहीं है, एक एक वर्ड अभी समझते वक्त भी एकदम, और जब बनाएंगे तो भी एकदम ध्यान से एक एक वर्ड को जो है बाज की नज़र से चलेंगे। ठीक है, अब बहुत समझ जाने पे बहुत जल्द बनता है ना स्टैट, इस बात का विश्वास रखेंगे। तो अब देखिए, जैसे कि हमने कहा कि 2014 में सबसे ज़्यादा 15 हुआ है ना। अब तुलना 2013 से कीजिए आप, तो जो तुलना कीजिएगा, है ना, कि 2013 में था 13.63% और 2014 में है 15%, तो 13.63% और 2014 में 15%, तो ये अंतर कितना का है, ये लगभग 2 का है ना, 13, 14, 15। ठीक है, 2 का है, 2 ही है। पिछले वाले से अगर तुलना करते हैं प्रतिशत परिवर्तन में, है ना, तो 2 का अंतर दिखता है ना। अब वहीं पे आप देखिए 2012 और 13 वाले डाटा में कि 2013 का 13.63% है और 2012 का 6.02% है ना। अब इसमें जो अंतर है वो कितना है ना। तो जब 13.63% को 6.02% में घटा कर देखेंगे तो वो जो अंतर निकलेगा वो उत्पादकता में सबसे ज़्यादा है ना। किसी भी करके देखिएगा आप तो सबसे ज़्यादा आपको लगेगा, है ना। तो पूर्ववर्ती का ध्यान रखते हैं तो उसकी तुलना में जो 2013 है ना। देखिए अब इसका देखिए हमने कैसे लिखा है इसको, उत्पादकता 2012 की तुलना में 2013 में, ठीक है, उत्पादकता 2012 की तुलना में 2013 में, तो 13.63% माइनस 6.02% है ना। अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा ना इस चीज़ को, देखिए यहाँ पर देखा हम लोगों ने कि 2013 का डाटा जो है ये 13.63% है और 2012 का 6.02% है। ठीक है, इस डाटा को देखा तो उत्पादकता में हम लोग 2012 की तुलना में 2013 में, है ना, तो हम अंतर करके पता लगा सकते हैं। तो ये 7.61% आया, ये अंतर सबसे ज़्यादा है अंतर, और यही अंतर प्रश्न में पूछा जा रहा है। और किसी में भी हम अगर घटा कर देख लेते हैं, है ना, जैसे कि देखिए अभी 15 में 13.63% घटा कर देखिए आप तो 2 के लमसम में आ रहा है ना। फिर देखिए और यहाँ पर हम जो है यहाँ एक मिनट, है ना, 13.67% है ना। तो ये वृद्धि देखिए यहाँ पर, है ना, तो ये वृद्धि की बात कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ 15% है 2014 में और 2015 में 2.6% है। लेकिन क्या हो रहा है कि ये कम रहा है ना। ये जो है 15% से 2.6% तक पिछले वाले से अगर हम तुलना करें, है ना, तो क्या देखते हैं यहाँ पर ये प्रतिशत जो वृद्धि हो रही है इसमें कमी आ रही है ना। इसलिए जो है हम डाटा जो है यहाँ पर 2012 और 2013 की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये अंतर कितना है 7.61%। ठीक है, अब जो है हम दूसरे पार्ट पर देखते हैं कि क्वेश्चन दूसरा क्या कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो है कि वर्ष जिसमें कार्यबल या उत्पादकता में उनके पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत की कमी या वृद्धि दर्ज की गई है ना। ठीक है, एक मिनट, तो इसका तुलना तो हम लोग कर लिए उत्पादकता का। ठीक है, अब जो है इसका तुलना करेंगे हम लोग, अब हम लोग कार्यबल की तुलना करेंगे। ठीक है, कार्यबल का तुलना करेंगे। तो अब देखिए कार्यबल का जो हम लोग प्रतिशत वृद्धि निकाले हैं, प्रतिशत परिवर्तन निकाले हैं, इसमें कितना है 18.82%। ये कमी प्रतिशत है, याद रखें। कमी का मतलब क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड अगर हम 0 माने तो 0 से 18.82
कम, माइनस, ठीक है, माइनस, यहाँ माइनस का साइन नहीं देकर हम लोगों ने क्या लिखा है, कमी, कमी प्रतिशत, ठीक है। चूंकि आप अगर अंतर निकालेंगे तो अंतर हमने सुविधा के अनुसार निकाला है कि पहले 17,000 माइनस 13,800 लिख दिया, है ना, नहीं तो क्या करना, हम 13,800 माइनस 17,000 लिखते हैं हम, है ना, तो माइनस में आ जाता है, तो माइनस नहीं करके हमने मान लिया कि कमी प्रतिशत ही निकलेगा, क्योंकि 17,000 से घट कर 13,800 हो गया है ना, तो इसलिए हम कमी प्रतिशत लिख करके, है ना, और सीधे रूप में उसको घटा करके लिखा है हमने। तो 18.82% क्या है, ये वृद्धि नहीं है, ये कमी प्रतिशत है, जीरो से इतना नीचे है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये हो गया 2011 2012 का डाटा। 2013 में देखिए, 2013 में पिछले वाले साल से तुलना करते हैं उस तरीके से हम, है ना, तो ये डाटा कितना है, 2.89%, ठीक है, तो 2.89% है, 2.89% है, ठीक है, 2.89% इस बात का देख रहे हैं हम यहाँ पर, है ना, तो 2.89% है। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 8.2% है, ये सब कमी प्रतिशत है ना। वृद्धि जो है 2015 वाला डाटा जो है सिर्फ उसमें दिख रहा है, कार्यबल में कितना है, 13.82% है, ठीक है। अब तो अंतर कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, इस बात का हमको पता लगाना है। तो देखिए 2014 वाला डाटा जो है वहाँ 8.2% कमी है, यानी कि जीरो से नीचे है, 8.2% है, और वृद्धि कितनी हो गई है, 13.82%, हाँ 13.82% वृद्धि हुई है ना। तो अंतर निकालना है, तो ये वृद्धि प्रतिशत है अंतिम वाला, और 2014 वाला कमी प्रतिशत है, इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि कमी प्रतिशत का मतलब हो गया कि जीरो से नीचे 8.2% कम, और वृद्धि मतलब जीरो से ऊपर 13.82%, और दोनों के बीच में गैप कितना है ये पता लगाना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए, है ना, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, और मैं कहूँ कि आप जीरो से नीचे जाइए -4, ठीक है, एक पॉइंट ले लीजिए -4, है ना, और जीरो से ऊपर जो है आप 5 जाइए, ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया जीरो, जीरो से ऊपर 5 और जीरो से नीचे -4, तो -4 और 5 के बीच में अंतर, मतलब कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो कितना हो जाएगा वो जीरो से 4 तक जाने में 4 और जीरो से 5 तक जाने में 5, तो दोनों को जोड़ देंगे, 5 4 9, तो -4 और 5 के बीच की दूरी कितनी है ना, तो ये अंतर दोनों को बता रहा है, तो कितना हो जाएगा, है ना, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह के जो है हम जो यहाँ ये अंतर, ये चूंकि प्रतिशत कमी है, कार्यबल में 2014 की अपेक्षा 2015 में 8.2% प्लस 13.82% है, 8.2% प्रतिशत कमी है, चूंकि कमी प्रतिशत है इसलिए वृद्धि को और इसको जोड़ करके हम 22.02% की वृद्धि दिखा रहे हैं यहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अंगा वाला प्रश्न, घ वाला थोड़ा सा ये चेंज हो गया है, अंगा वाला प्रश्न पहले देख लेते हैं, उसके बाद घ का देखेंगे, है ना। अब पूछ रहा है कि वर्ष जिनमें कार्यबल स्तर उच्चतम और निम्नतम था, सिंपल सा है, हमने सारणी बनाया है, सारणी बनाना जरूरी है क्योंकि अब ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल हम सारणी देखकर आराम से दे सकते हैं, ठीक है। वर्ष जिनमें कार्यबल स्तर उच्चतम और निम्नतम था, ठीक है, तो देखते हैं कि कार्यबल स्तर उच्चतम 2011 में था 17,000, और कार्यबल स्तर निम्नतम 2014 में था 12,300। हम इसको देख लेते हैं, क्या बोलते हैं कि फिगर में जा करके जो हमने सारणी बनाया उसमें आराम से दिखेगा, है ना। तो आइए सारणी में देखते हैं हम कि 2011 में और 2014 में कितना है। देखिए 2011 में कार्यबल में आते हैं, तो 2000 कार्यबल में कितना है, ये 17,000 है, और 2014 में 12,300 है। तो सबसे कम जो है 2014 में दिख रहा है 12,300, और सबसे ज़्यादा जो है 2011 में 17,000 दिख रहा है। तो ये सारणी से ही पता चल गया, ये तो केवल मैप से भी देख करके हम लोग पता लगा सकते थे, है ना। तो एक मिनट, ठीक है, तो अंगा वाला हो गया ये। कार्यबल स्तर पर उच्चतम 2011 में था 17,000, और कार्यबल स्तर पर निम्नतम 2014 में 12,300 बन गया। अब घ प्रश्न आइए कि वर्ष जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में कम से कम उत्पादकता प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अब क्वेश्चन को फिर से ढंग से पढ़िए, जहाँ क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो थोड़ा अपनी स्पीड को हल्का सा धीरे करके फिर से और एकदम बाज की नज़र तेज करके उसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन एकदम क्लियर आ जाएगा। कि वर्ष, वैसे वर्ष की चर्चा करनी है जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में कम से कम उत्पादकता प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, उत्पादकता प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है ना। तो हम मैप में देखते हैं, है ना, देखिए
हम मैप में देखिए, हम लोग उत्पादकता ध्यान रखना है कि उत्पादकता देखना है। आइए उत्पादकता देखिए हम लोग यहाँ पर, है ना। अब सबसे कम क्या कौन सा है, प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, तो 2011 में तो खैर बात ही नहीं था, 2012 में 6.02, 2013 में 13.63%, 2014 में 15% और 2015 में 2.6% ही परिवर्तन हुआ है ना। तो इस प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, 2015 हो जाएगा कि सारणी से 2015 में पिछले वर्ष की उत्पादकता की तुलना में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई, है ना, 2 पॉइंट समथिंग है। तो उत्तर हमारा यही हो जाएगा, और उत्तर हमें ऐसे लिखना होगा, ठीक है। सारणी की मदद लेनी है, लेकिन उत्तर हमें ऐसे लिख कर देना होगा बीपीएससी में, ठीक है दोस्तों, है ना। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो है गुमिया मोटिवेशन पर जा कर के आप बीपीएससी स्टैट अगर डालेंगे तो बाकी के जो वीडियो डाले हुए हैं स्टैट के पहले वाले 1 2 3 4, है ना, वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।